क्या नाम है सर आपका? अताउल लतीफ़ ख्वाजा। क्या लेने आए हैं? प्याज, टमाटर, रमज़ान के लिए जो सब्ज़ी होती है वही लेने आए हैं। ले लिया? ले लिया, खरीद लिया। क्या रेट मिला है? प्याज तकरीबन जो है 650 से 700 रुपए किलो। भारत से जंग के बाद अब पाकिस्तान में महंगाई बम फूटा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई है। खाने पीने की चीजों के दाम में बम्पर बढ़ोतरी हुई है। सर, आज हम इंडिया और पाकिस्तान दोनों में सब्जी के जो कीमतें हैं उसका मवाजना कर रहे हैं। इंडिया में प्याज अच्छा वाला 20 रुपए, 25 रुपए और पाकिस्तान में 350 रुपए। वहाँ पर गोभी 5 रुपए, 10 रुपए, यहाँ पर 100-150 रुपया। मतलब अगर 10 गुना कीमत यहाँ पर ज्यादा है। क्यों? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपए की 1 किलो, ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर। और मटर की आप क्वालिटी भी चेक कर लें। आलू जो हैं वो तकरीबन 230 रुपए धड़ी मिल रहे हैं और टमाटर जो हैं वो 120-30 रुपए किलो है। वो इतना महंगा था, मैंने कहा लेने से अवॉइड किया। टमाटर? हाँ जी, टमाटर जो है। हमारे हमसाये मुल्क भारत में 10 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं और 20 रुपए किलो प्याज मिल रहे हैं। हम अपनी ट्रेड उनके साथ क्यों नहीं खोल लेते? अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि महंगाई के तूफान ने पुराने पाकिस्तान में मजीद शिद्दत पकड़ ली। हुकूमती दावे हवा हो गए। मुर्गी में भले ताकत परवाज ना हो, निर्ख बदस्तूर आसमान को छू रहे हैं। आटा महंगा होने से गरीब के लिए रूखी सूखी खाना भी मुमकिन ना रहा। प्याज, टमाटर के निर्खों ने भी सेंचुरी कर ली है। फल, सब्जियां, बीफ, मटन कुछ भी अवाम की दस्तरस में नहीं रहा है। वही मैं बात कर रहा हूँ, हम भूख से मर रहे हैं और हम ये हर दफा ये इजाद करके सोचते हैं हमने ऐसा मजाइल बनाया जैसे इंडिया के हम 10 करोड़ लोगों को मारेंगे। यही वजह है कि हमारी सारी तवज्जो लोगों को मारने और उस पर है। हमारी कोई तवज्जो नहीं है कि हम महंगाई सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकती है कि हम अपने हमसाये ममालिक से तलकात अच्छे करें और लोकल करेंसी में उनसे डील करें ताकि हमारे फॉरेन रिजर्व पे प्रेशर कम हो। नमस्कार दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो थोड़ी बहुत ट्रेड होती थी पाकिस्तान के साथ, थोड़ी छुप छुपा के होती थी या और दूसरे तरीकों से होती थी या दुबई के रास्ते से होती थी, वो पूरी तरह से अब बंद हो गई है। जिसका असर ये हुआ है कि पाकिस्तान में महंगाई जो है बहुत तेजी से आगे बढ़ी है, बहुत तेजी से ऊपर गए हैं हर चीज के प्राइस, खासकर सब्जियों के। प्याज और हो या दूसरी सब्जियां हो, वो इतने ज्यादा महंगे हो चुके हैं कि पाकिस्तानियों की बस की बात नहीं रही है उन्हें खरीदना। हम सभी जानते हैं कि इनके देश में आटे की लाइनें लगी हुई हैं। आटे की लाइनों की वजह से वैसे ही लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। अब इनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा बुरी हो चुकी है कि ये पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और इनका कहना है कि भारत के साथ ट्रेड दोबारा खोल देनी चाहिए। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार का ऐसा कोई भी मूड नहीं है कि वो ट्रेड पाकिस्तान के साथ दोबारा खोले। पाकिस्तान घुटनों पर आया हुआ है और बार बार बोल रहा है कि भाई किसी भी तरह से हमारे साथ ट्रेड कर लो और बातचीत कर लो। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार को पाकिस्तान के साथ किसी तरह का ट्रेड या बातचीत करनी चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया के अंदर हर चीज़ सस्ती है, वहाँ पे सब्जियाँ भी सस्ती हैं, फ्रूट भी सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है। यार उनका हुकूमत उनको फैसिलिटीज दे रहा है ना, हमारा हुकूमत हमको फैसिलिटी नहीं दे रहे तो हम कहाँ से सस्ता करेंगे? महंगा होते मंडी में, इधर जब लाते ग्राहक ले नहीं सकते, हर चीज़ महंगा है, हर चीज़ हालात बहुत ख़राब है। टमाटर की आज की कीमत क्या है? आज की कीमत है 190 रुपए। अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपए किलो है ये अदरक 700 रुपए किलो। ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपए किलो। जरिए पाकिस्तान में जो महंगाई बम फूटा है, भारत में चावल 60 रुपए किलो, पाकिस्तान में 275 रुपए किलो इस वक्त मिलने लगा है। 100 रुपए किलो भारत में चने की दाल, पाकिस्तान में 575 रुपए किलो चने की दाल इस वक्त चल रही है। 30 रुपए किलो और कई जगह 20 रुपए के 1.25 किलो टमाटर भारत में मिल रहे हैं, पाकिस्तान में 80 रुपए किलो हैं। आलू 120 रुपए किलो पाकिस्तान में, भारत में 15 रुपए किलो आलू मिल रहा है। की क्या कीमत चल रही है? पाकिस्तान में इस टाइम प्याज की कीमत जा रही है 300-350। ठीक है। और जो गरीब बंदा है वो तो लेके नहीं जा रहा, वो यही उनकी यही कोशिश होती है छोटे से छोटा प्याज ले लें हम 250 में या 200 में, ठीक है। तो जब इंडिया से पहले ट्रांसपोर्ट होती थी, इन्होंने बंद की है, ये बहुत गलत की है। ठीक है। मेडिसिन वगैरह इन्होंने बंद की है, दुबई से कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारा कोई फायदा नहीं हो रहा। हाँ। इनको चाहिए ये काम करें हमारे लिए, हमारे जो जिससे हमारा फायदा है वो काम करें। आपने कहा कि इंडिया की मेडिसिन दुबई आती है, दुबई से पाकिस्तान आती है, इससे अवाम को जी बहुत नुकसान हो रहा है, चीज महंगी है। इंडिया का जब प्याज पाकिस्तान में आता था उस वक्त क्या कीमत होती थी? जब 2013 में या 14 में आता था तब यहाँ पे मिलता था 30 रुपए 40 रुपए प्याज 1 किलो, ठीक है। अब उसी प्याज की कीमत हो चुकी है 350 रुपए।
तब इतनी महंगाई नहीं थी, ठीक है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती, ठीक है। हुकूमत को चाहिए कुछ ना कुछ ख्याल करे। अगर इंडिया से डायरेक्ट दुबई जा रही है, इंडिया से इधर क्यों नहीं आ सकती? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये आपने बड़ा ये कैमरे में मैं बात करूंगी कि देखें इनकी बात कितनी अच्छी है कि इंडिया से दुबई आता है और वही चीज फिर पाकिस्तान खरीदता है, लेकिन डायरेक्ट क्यों नहीं आता? यही तो हमारा अपने हुक्मरानों से सवाल है। ये हुक्मरान को चाहिए ना, ये हमारे लिए सोचना चाहिए। अगर ये हम लो लेवल पे सोचेंगे तो हुकूमत के लिए नुकसान है। हुकूमत को चाहिए खुद सोचे, हम जैसे बात ना कर सके उनको। ये हुकूमत का नुकसान है, ये हमारा नुकसान नहीं है। और जो भी है, टमाटर अब 3-4 दिन पहले 100 रुपये 120 रुपये किलो थे। जैसे रमज़ान आया, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे महंगाई हो। हर जगह पे 40% 30% कम होता है। ये हमारा वाहिद मुल्क है जो कोई 200% बढ़ता है रेट। टमाटर की कीमत की बात करें तो आज टमाटर की क्या कीमत है मंडी में? आज टमाटर की कीमत 200 रुपये है। 200 रुपये। और एक दिन पहले रमजान से यही 120 130 ये थी। ठीक है, 130 रुपए किलो था। और आज अंकल आपसे बात करेंगे, जैसे ही रमजान आता है तो कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? ये हमारे हुकूमत की कमी है, जो उन्होंने इसकी कीमत घटानी चाहिए। हाँ। क्योंकि गरीब आवाम बहुत परेशान है, इसलिए उनको सोचना चाहिए। उनका अपना नुकसान है और दूसरे मुल्कों में चीज़ बहुत कम है, हमारे मुल्क में ज़्यादा चीज़ हो जाती है। सर अगर इंडिया की बात करें, वहाँ पर 27 करोड़ मुसलमान है। जैसे ही रमजान वहाँ पर शुरू होता है तो कीमतें जो है वो काफी कम कर देते हैं। हमारी आबादी कम है उनसे, फिर भी हमारी महंगाई ज़्यादा हो जाती है। जी ख्याल करें जी। लेकिन उनका फिर भी एहसास है, उनका मजहब इंडिया में एहसास है। हाँ। उनमें फिर भी इस वक्त पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले इंडिया में से सब्जी खरीदी जाती थी पाकिस्तान के अंदर, टमाटर प्याज, खास करके टमाटर प्याज आलू वगैरह, और बहुत ज़्यादा कम प्राइस होते थे पाकिस्तान के अंदर। इंडियन पंजाब से पाकिस्तान के अंदर आती थी सब्जियां, उससे प्राइस कम थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई फाई है, गरीब बंदे की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हो गए पाकिस्तान के अंदर सब्जी के प्राइस। अच्छी बात है। इंडिया के अंदर ये 20-30 रुपए किलो सब्जियां मिलती हैं। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा कम प्राइस है, इतनी सस्ती लोग चीज़ें खरीदते हैं? वहाँ के हुक्मरान जो है ना, उनको अवाम की ख्याल है, हमारे हुक्मरानों को अवाम का ख्याल नहीं है। अब महंगाई इतनी ज़्यादा है, लोग आटा नहीं लेके जाते। एक अगर सब्जी ले जाते आटा नहीं उनके घर होता, अगर आटा ले जाते सब्जी नहीं होती। बेलगाम चक्की वालों ने आवाम को महंगाई की चक्की में पीस डाला। महंगी चीनी भी चैन लेने नहीं देती। महंगे फाइन आटे ने कुछ फाइन ना रहने दिया। सस्ता आटा भी कब का टाटा कह चुका है। मुर्गी जमीन पर मगर कीमत आसमान पर। प्याज ने 100 का हिस्सा क्रॉस करके 8 आंसू रुला दिए। मैं इसीलिए कहता हूँ, चोरों को मुसल्लत किया तो यही हाल होना था। ऐसे दूसरे ममालिक हैं, रोज रमज़ान आता है तो वो सस्ती कर देते हैं चीज़ें। हर चीज़ पर वो कम से कम 20-30 रुपए कम करते हैं। इंडिया ने भी कीमतें कम कर दी, सब ने कम की है। लेकिन ये इन जालमों ने क्या क्या किया है, अपने बड़े बड़े महल बना लिए हैं। गरीब आदमी के लिए खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। सही बात है। वो दवाई ले बच्चों की, या आटा ले, या घी ले, क्या ले, सब्जी ले। जो एक आदमी सब्जी ले जाएगा उसे आटा नहीं मिलेगा। आटा अगर वो ले लेगा उसका बच्चा बीमारी के साथ मर जाएगा। इन्हें खुदा का खौफ करना चाहिए। गाजर कैसे दे रहे हैं? गाजर 1 किलो 150 रुपए की। 150 रुपए किलो, ठीक है। गाजर का भी अभी सर्दियों के अंदर सीजन होता है। और ये शलजम कैसे दे रहे हैं? शिमला मिर्ची 200 की 1 किलो भाई। 200 रुपए की 1 किलो, ठीक है। और मटर कैसे दे रहे हैं? मटर 400 रुपए की 1 किलो। 400 रुपए किलो मटर। और मटर की आप क्वालिटी भी चेक कर लें, इस तरह का मटर है। ये मटर कैसे अच्छे? मटर एक यार आई पुराने रहा है, अभी माल आ कहाँ रहा है सही, अच्छा माल। आपको पता है ये सारी सब्जी का रेट इंडिया के अंदर कैसे मिलते हैं? नहीं, 100 रुपए से कोई सब्जी इंडिया में ऊपर नहीं है। हर चीज 100 रुपए के अंडर है, हर सब्जी। तो क्या मतलब है, हम महंगी बेच रहे हैं? नहीं, आप तो महंगी नहीं बेच रहे हैं, आप तो पीछे से खरीद के लाते हैं ना। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के इस तरह के हालात ही ऐसे, अभी पेट्रोल 8 रुपए महंगा हो गया लीटर पे। तो अभी ट्रांसपोर्ट जब महंगी होती है तो फिर ज़ाहिर सब्जी के रेट भी बढ़ते हैं ना। आप क्या समझते हैं, गवर्नमेंट इसके जिम्मेदार है, या जिम्मेदार इसके जिम्मेदार है, या आप इसके जिम्मेदार है, ये जितने प्राइस ज़्यादा है? हम तो खुद। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में क्या कहते हैं? इंडिया के अंदर हर चीज़ सस्ती है, वहाँ पे सब्जियाँ भी सस्ती हैं, फ्रूट भी सस्ता है, हर चीज़ सस्ती है। यार उनका हुकूमत उनको फैसिलिटीज दे रहा है ना, हमारा हुकूमत हमको फैसिलिटी नहीं दे रहे तो हम कहाँ से सस्ता करेंगे? महंगा होते मंडी में, इधर जब लाते ग्राहक ले नहीं सकते।